जय माता दी। दोस्तों, यह कहानी में स्वयं राधा रानी लेकर आई एक भक्त के लिए दूध और चावल की खीर। सुनने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, एक दिन श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए कुछ मीठे चावल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी कुटिया में मीठे चावल बनाने के लिए आवश्यक वस्तु नहीं थी। श्री राधा रानी, जो कि सभी भक्तों के मन को जानती है, उनको इस विषय के बारे में ज्ञात हुआ। इसलिए एक किशोर गोपी के कपड़े पहनकर वह रूप गोस्वामी के लिए दूध, चावल और चीनी ले आई और कहा, स्वामी जी, मैं आपके लिए उपहार में कच्चे चावल लेकर आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। उस किशोरी के शब्द सुनकर श्री रूप स्वामी ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला और बाहर देखा। वहां उन्होंने सुंदर किशोरी लड़की को खाने का कुछ सामान लिए हुए देखा। रूप गोस्वामी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? स्वामी जी, मैं सिर्फ आपके लिए ये कच्चे चावल लाई हूँ। बाबा बोले, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? बाबा, इसमें कष्ट क्या है? मैं यहाँ केवल एक संत को विनम्र भाव प्रदान करने आई हूँ। दूध, चीनी और कच्चे चावलों को स्वीकार करते हुए रूप गोस्वामी ने कहा कि जब तक मैं इन वस्तुओं को अंदर रख कर आऊँ तब तक तुम यहाँ बैठो। किशोरी ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ काम करना है। यह सुनकर किशोरी अंतर ध्यान हो गई। जब रूप गोस्वामी मुड़े तो वे ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मीठे चावल बनाए और अपने आराध्य गोविंद देव को भोग लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को, जो कि अभी अभी पहुंचे थे, उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद लेते हुए सनातन गोस्वामी ने एक असामान्य और मोहक प्रसन्नता अनुभव की। उन्होंने श्री रूप से पूछा, तुम्हें यह दूध और चावल कहाँ से मिले? रूप गोस्वामी ने कहा, एक किशोरी लड़की एकदम से यहाँ आई और दूध और चावल दिए। रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, वह एकदम अचानक से आ गई। विचित्र बात तो ये है कि मैं सोच रहा था कि सनातन के लिए मीठे चावल कैसे बना सकता हूँ, और तभी वह जादू की तरह दूध, चावल और चीनी के साथ प्रकट हो गई। ये सब सुनकर सनातन गोस्वामी की आंखों से प्रेम के अश्रु गिर पड़े। उन्होंने कहा, जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थी तो तुमने कुछ पता नहीं किया। वे स्वयं श्री राधा रानी ठाकुरानी थी, जो दूध और चावल लेकर आई थी। उनकी सेवा लेकर हमने अच्छा नहीं किया। अब हम कभी भी अपने वांछित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार सनातन गोस्वामी बड़े ही विनम्र भाव से बार बार अपने आप को कोसते रहे कि उन्होंने उनकी सेवा ली, जिनकी केवल सेवा का लक्ष्य ही लेकर हम आए हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज लौटने का निश्चय किया। ब्रज में श्री कृष्ण को अनुपस्थित देखकर अरिष्टासुर ने ब्रज को तहस नहस करने के उद्देश्य से ब्रज में प्रवेश किया। उसने वृषभ का रूप धारण कर रखा था। उसका शरीर असामान्य रूप से विशाल था। खुरों के पटकने से धरती में कंपन हो रहा था। पुंज खड़ी किए हुए अपने भयंकर सिंगों से चार दीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता हुआ वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। उस तीखे सींग वाले वृषभ को देख समस्त ब्रजवासी कृष्ण को पुकारते हुए वन की ओर भागे। पूरे वृंदावन को भयभीत भागता देखकर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को ललकारा। क्रोध से तिलमिलाता हुआ अरिष्टासुर खुरों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण पर झपटा। श्री कृष्ण ने उनके दोनों सींग पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वह 18 कदम पीछे जाकर चारों खाने चित हो गया। श्री कृष्ण दौड़े और उसे धर दबोचा। अरिष्टासुर को ना तो उठने का अवसर मिला, ना ही संभलने का, और ना ही पलटवार करने का। भगवान ने उनके दोनों सींग उखाड़ लिए और उनके सींगों से ही उस पर प्रहार करने लगे। अपने तेज सींगों के प्रहार से अरिष्टासुर के प्राण निकल गए। अरिष्टासुर था तो राक्षस, लेकिन उसने बैल का रूप रख रखा था।
श्री कृष्ण ने गौवंश का वध कर दिया। मूर्खता में गोपियां ऐसा सोचने लगी। वध के बाद प्रभु ने राधा को स्पर्श कर लिया। राधा जी उनसे कहने लगी कि आप कभी मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि आपके सिर पर गौवंश की हत्या का पाप है। आपके स्पर्श से मैं भी गौ हत्या के पाप में भागीदार बन गई हूँ। श्री कृष्ण को राधा जी के भोलेपन पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने किसी बैल का नहीं बल्कि असुर का वध किया है। राधा जी बोली, आप कुछ भी कहें, लेकिन उस असुर का वेश तो बैल का ही था, इसलिए आप गौ हत्या के दोषी हैं। अजीब उलझन फंसी ये तो। यह सुनकर गोपियां बोली, वृत्तासुर भी तो राक्षस था, लेकिन उसकी हत्या करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो फिर आपको गौ हत्या का पाप क्यों नहीं लगेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो बताओ कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण से कहा, हमने सुना है कि सभी तीर्थों में स्नान के बाद ही आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से ही भूमि को दबाया तो पाताल से जल निकल आया। जल देखकर राधा और गोपियां बोली, हम विश्वास कैसे करें कि यह तीर्थ की धाराओं का जल है? ऐसा सुनकर सभी तीर्थ धाराओं ने अपना परिचय देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने राधा जी और गोपियों को उस कुंड में स्नान करने को कहा, तो वे कहने लगी कि हम इस गौ हत्या लिप्त पाप कुंड में क्यों स्नान करें? इसमें स्नान से हम भी पापी हो जाएंगे। तब राधिका जी ने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, अपने लिए एक मनोहर कुंड तैयार करना चाहिए। उन्होंने कृष्ण कुंड की पश्चिम दिशा में वृषभासुर के खुर से बने एक गड्ढे को खोदना शुरू किया। गीली मिट्टी को सभी सखियों और राधा जी ने अपने कंगन से खोदकर एक दिव्य सरोवर तैयार कर लिया। राधा जी और सखियों ने कुंड भर लिया, लेकिन जब बारी तीर्थों के आवाहन की आई तो राधा जी को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। उस समय श्री कृष्ण के कहने पर सभी तीर्थ वहां प्रकट हुए। इस प्रकार कहने लगे, मैं लवण समुद्र हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं स्वर्ण, मैं सिंधु हूँ, मैं ताम्रपाणी हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरयू हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं रेवा हूँ। हम सबों के इस जल समूह को देखकर आप विश्वास कीजिए, राधा जी से आज्ञा लेकर तीर्थ उनके कुंड में विद्यमान हो गए। यह देखकर राधा जी की आंखों से आंसू आ गए और वे प्रेम से श्री कृष्ण को निहारने लगी। बोलो राधा रानी श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय राधा रानी जरूर लिखें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।